अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है आबद मिर्ज़ा, आप हमारा चैनल देख रहे हैं इन्फो टीवी। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको एक इंतहाई खूबसूरत ममालिक की सैर करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हांगकांग। हांगकांग एक ऐसा शहर है जो दुनिया के चंद सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मतनू मुकामात में शुमार होता है। ये जनूबी चीन के किनारे वाक़या है और एक ज़माने में बरतानवी नौआबादी था, लेकिन आज एक मुल्क दो निज़ाम के असूल के तहत चीन का एक खुद मुख्तार इलाका है। इसकी तारीख हैरानकुन है। कभी ये माहीगीरों का छोटा सा गांव था और आज ये आलमी सतह पर कारोबार, मालियात और सियाहत का बड़ा मरकज़ है। हांगकांग में मशरकी और मगरबी सकाफत का हसीन इम्ताज नज़र आता है। आपको एक तरफ कदीम चीनी मंदिरों की खुशबू मिलेगी तो दूसरी तरफ शानदार यूरोपी तर्ज की इमारतें भी दिखाई देंगी। अगर बात करें हांगकांग की लड़कियों की तो यहाँ की खवातीन दुनिया भर में अपनी खुद एतमादी, तालीम और मॉडर्न सोच की वजह से मशहूर हैं। हांगकांग की लड़कियाँ न सिर्फ फैशन में महारत रखती हैं बल्कि कारोबार, साइंस और सियासत में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इनकी जिंदगी में आज़ादी और प्रोफेशनलिज्म का तवाज़ुन देखने का लायक होता है। शॉपिंग मॉल और सड़कों पर इनके अंदाज में जिद्दत और सकाफती वकार का हसीन इम्ताज नजर आता है। हांगकांग में वाइन का कल्चर भी बहुत दिलचस्प है। ये एशिया का पहला बड़ा मुकाम था जहां वाइन पर तमाम दरआमदी महसूलात टैक्स खत्म कर दिए गए, जिसकी वजह से हांगकांग दुनिया भर के वाइन ताजरों के लिए जन्नत बन गया। यहाँ हर साल वाइन एंड डाइन फेस्टिवल मुनक्किद होता है जहाँ फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और चाइना की आला मेयार की वाइन पेश की जाती है। यहाँ के लोग वाइन को एक आर्ट समझते हैं और खाने के साथ इसकी खूबसूरत मुताबिकत का खास ख्याल रखते हैं। जब बात हो खानों की तो हांगकांग को दुनिया का खाने का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ आपको दिमसम जैसी लजीज चीनी डिशेस मिलेंगी जो छोटे छोटे नाश्तों की शक्ल में पेश की जाती हैं। इस तरह सी फूड, बारबेक्यू, गोश्त और दुनिया भर के खानों का बेहतरीन इंतखाब यहाँ दस्तयाब है। रात के बाजार में ताज़ा खाने पकने की खुशबू और रंगीन रोशनियों का मंजर दिल मोह लेने वाला होता है। हांगकांग के लोग खाने को जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समझते हैं और हर त्योहार में खास खानों का एहतमाम होता है। म्यूजियम की बात की जाए तो हांगकांग का सकाफती विरसा है। हांगकांग म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में आप इस इलाके की कदीम तारीख, रस्म रवाज और नौआबादियाती दौर की झलकियाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हांगकांग साइंस म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम और मैरीटाइम म्यूजियम जैसी मकामात बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मालूमात और तफरीह का बेहतरीन जरिया है। यहाँ की नुमाइशें इतनी जानदार होती हैं कि माजी में खो जाने का एहसास होता है। हांगकांग का नाम पानी से जुड़ा हुआ है। हांगकांग का मतलब है खुशबूदार बंदरगाह। कदीम ज़माने में यहाँ से खुशबूदार लकड़ी और मसाले चीन के दूसरे इलाकों में भेजे जाते थे, इसीलिए इसका नाम खुशबू और बंदरगाह के मिलाप पर रखा गया। आज भी हांगकांग की बंदरगाह दुनिया की मसरूफ तरीन और सबसे ज़्यादा दिलकश बंदरगाहों में शुमार होती है। हांगकांग दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ ज़मीन की कीमत आसमान से बातें करती है और छोटे से छोटे अपार्टमेंट के लिए भी लाखों डॉलर अदा करने पड़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ नानोस अपार्टमेंट्स यानी माइक्रो फ्लैट्स भी बहुत मशहूर हैं जो चंद मरबा मीटर के होते हैं मगर कीमत में हैरानकुन हद तक महंगे होते हैं। हांगकांग महज एक जजीरा या शहर नहीं है बल्कि ये तकरीबन 260 से ज्यादा छोटे बड़े जजीरों का मजमूआ है। पहाड़ी इलाके, घने जंगलात, सुनहरी साहिल और शहरी जंगलात सब कुछ एक छोटे से इलाके में मौजूद है। हैरत की बात यह है कि हांगकांग का 40% रकबा कुदरती पार्कों पर मुश्तमिल है। हांगकांग में मोंगकोक स्टेशन दुनिया का सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन शुमार होता है। यहाँ हर वक्त लोगों का हजूम रहता है और एक दिन में लाखों मुसाफिर आते जाते हैं। ये शहर की तेज रफ्तार जिंदगी का बेहतरीन अक्स है। हांगकांग को डिमसिम का गढ़ कहा जाता है। डिमसिम छोटी छोटी मज़ेदार चीनी डिशेस होती हैं जो चाय के साथ खाई जाती हैं। रवायती रेस्टोरेंटों में वेटर बड़ी बड़ी ट्रालियां लेकर घूमते हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म की डिमसिम होते हैं और गाहक अपनी मर्जी से चुन कर खाते हैं। एक लाजवाब सकाफती तजर्बा है ये। हांगकांग में दुनिया की सबसे तवील
اسکلیٹر موجود ہے، یہ تقریباً 800 میٹر طویل ہے اور روزانہ ہزاروں افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نہ صرف روزمرہ سفر کا ذریعہ ہے بلکہ ایک مشہور سیاحتی مقامات بھی ہے۔ جب 2008 میں ہانگ کانگ نے وائن پر تمام درآمدی ٹیکس ختم کیا تو یہ ایشیا کا وائن کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ آج یہاں دنیا کے سب سے مہنگے وائن آکشن ہوتے ہیں۔ وائن کے شوقین افراد کے لیے یہ شہر کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ ہانگ کانگ میں آپ ایک طرف 600 سال پرانے مندر دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف دنیا کی سب سے اونچی اور جدید منگ ڈائنسٹی کے وقت کا بنا ہوا مان مو ٹیمپل آج بھی اپنی روایتی خوشبو اور یہ قدیم اور جدید کا حسین امتاز ہانگ کانگ کو باقی دنیا سے منفرد بناتا ہے۔ جی تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے پیش کیجیے گا۔